बैतूल जिले के भैंसदेही के ग्राम कोथलकुंड में लगातार बारिश से नदी उफान पर है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पुल में बाढ़ के साथ आई लकड़ियां, झाड़ियां और मलबा फंसने से पानी की निकासी रुक गई है। इससे नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है और आसपास के घरों और दुकान में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि इससे नदी किनारे रहने वाले संजू सराटकर और सुखदेव सराटकर के घरों में पानी घुस गया और जिससे उनका घरेलू सामान भी भीग गया। वहीं कैलाश राठौर की दुकान में भी पानी भरने से अनाज खराब हो चुका है। सोमवार रात हुई तेज बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जल स्तर बढ़ने से आसपास के घरों में जल भराव हो गया और लोगों को पूरी रात परेशानी का सामना करना पड़ा। पुल और सड़क पर कीचड़ जमा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है और फिसलन के कारण 2 पहिया वाहन चालक आए दिन गिर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में पुल पर मलबा फंसने से यही स्थिति होती है। समय पर सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी रुक जाती है और जल भराव हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल में फंसी लकड़ियां, झाड़ियां और मलबा तुरंत हटाकर जल निकासी सुचारू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बैतूल कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। हाँ, अब अच्छा आ रही है। देखो ये लाइट रहना चाहिए। ये गाड़ी तरफ का भी अलग हो, लाइट आ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शुभम राठौर है। मैं ग्राम पंचायत कोथलकुंड में रहता हूँ। जी भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रात में जो बाढ़ आई थी इससे क्या समस्या हुई आपको? कल जो बाढ़ आई थी उसका पानी मतलब पूरे हमारे घर तक आ गया था और पुल में जो कचरा फंसा हुआ था उसकी वजह से यह समस्या हुई है और हमारे मवेशी पानी में डूब गए थे, तो हमने पानी में आके उन्हें बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया। जी, आप चाहते हैं कि पुल की सफाई होना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है? चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करके पुल की सफाई करें ताकि आने वाले समय में ऐसी दिक्कत डबल से ना हो। सब क्या नाम है आपका? संजय सराटकर, कहाँ के रहने वाले आप? कोतलकुंड के। जी, संजय सराटकर, जो रात में जो बाढ़ आई थी इससे क्या समस्या हुई आपको? ये बाढ़ पुल में कचरा अटकने से पूरी बाढ़ हमारे घर में से टोंगला भर पानी गया और पूरा सामान की तबाही हो गई, उसमें गीला हो गया है। और वो पुल में से कचरा साफ किया जाए, गाल निकाला जाए और धक्का को हमारे मेंढ बंधी है थोड़ी बहुत, तो उसको और ऊंचा करा जाए। हमारी यही समस्या है कि हम रात भर सोए नहीं और पूरा सामान की तबाही मच गई थी उसमें। जी, तो अभी तक आपके यहाँ के पुल की सफाई किसी ने नहीं की क्या? अभी इस साल तो नहीं हुई है अभी तक सफाई उसमें जरा सा, और वे बारिश बहुत दूर का पानी आता है खामला साइड से, उधर पूरा जंगलों का, तो उसको कचरे अटकने से पूरा घर में पानी घुस चुका था हमारे। टोंगला टोंगला कमर कमर पानी हो गया, पूरा सामान बिस्तर कपड़े सब गीले हो गए थे, रात भर हम सोए नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कैलाश राठौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं ये कोथलकुंड ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। जी, कैलाश राठौर जी, रात में जो बाढ़ आई थी हाँ, इससे क्या कुछ नुकसानी हुई? इसमें तो बहुत कुछ नुकसानी हो गई। पूरा अनाज मेरा गीला हो चुका है। पूर्व जो नदी में पानी आया, ये पुल में पहली पुल में कचरा अटकने के कारण पुल में किसी ने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया और पूर का पानी इधर कटने की वजह से पूरे मेरे घरों में हमारे घरों में घुस चुका और सब अनाज गीला हो चुका है। आप चाहते हो कि इस पुल की जल्द जल्द सफाई होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो हम शुरू से चाह रहे हैं मगर कोई इसकी सुध नहीं ले पा रहा। इसमें जिम्मेदारी जैसे कि पहली बारिश का जो मामला है, इसमें साफ़ सफाई का पहला देखना चाहिए कि साफ़ सफाई उचित रहे। लेकिन क्या साफ सफाई उचित है, पर उसमें जो निर्माण एजेंसी है जिसके आधार पे ये क्रियाकलाप हो रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? पार्टी कौन बनती है इसमें? जैसे कि जब पुलिया का निर्माण हुआ तो पुलिया निर्माण के दौरान ये देखना चाहिए कि जो उसमें फ़्लो आता है उस फ्लो के जो उसका कैचमेंट है उसके आधार पर उसका निर्माण होना चाहिए कि वो आसानी से पास हो जाए जो पानी है। और लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है कि एरिया थोड़ा फॉरेस्ट वाला है, तो उसमें और इसके अलावा पहाड़ी एरिया है, तो मलबा आने की वजह से वो पुलिया में कचरा फंस जा रहा है। तो क्या सर इसमें फॉरेस्ट भी इसका जो बाढ़ आई उसमें जो जवाबदार है? नहीं, फॉरेस्ट या फिर हम किसी को किसी एक व्यक्ति को या किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं बोल सकते उसमें, क्योंकि मलबा ऊपर से जा रहा है, वो प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो रहा है। तो जैसे उसमें लकड़ियाँ ज़्यादा फंसी हुई है।
वो फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से इस तरह की स्थिति बन रही हम है। तो ये चाहते हैं कि त्वरित मतलब उसमें कार्य हो जाए और ग्रामीणों को सहयोग और जो लोग मुसीबत में हैं उनको राहत मिल जाए। हाँ, उसके निर्देश हमने दे दिए हैं कि वो जो कचरा फंसा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए। उसके निर्देश मैंने अपनी ग्राम पंचायत को दे दिए हैं और साथ में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले हैं तो उनसे भी कांटेक्ट करने के लिए मैंने बात की है।